गोपाल शेट्टी केस में हाईकोर्ट के जज वीएम कनाडे के विरुद्ध शुक्रवार 27 जनवरी को सुनवाई हुई। गोपाल शेट्टी को सन 2009 में झूठे रेप मामले में कुर्ला रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सेशन कोर्ट ने 10 महीने ट्रायल के बाद शेट्टी को 7 साल की सजा सुनाई। गोपाल शेट्टी ने सन 2010 में हाईकोर्ट में अपनी बेगुनाही की अपील की, मगर फैसला आते आते शेट्टी की 7 साल की सजा भी पूरी हो गई और सजा पूरी होने के 3 महीने बाद शेट्टी को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मगर अपनी सजा के दौरान 2010 में ही गोपाल शेट्टी ने जज बीएम कनाडे को जमानत की अर्जी दाखिल की। अगर जस्टिस बीएम कनाडे सही समय पर सही फैसला लेते तो शेट्टी के सजा के 6 साल बच जाते और उसका परिवार पूरी तरह बिखरता नहीं। आरोपी जस्टिस बीएम कनाडे के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में रिवीजन रेट पिटीशन दाखिल की गई, जिसकी पहली सुनवाई शुक्रवार 27 जनवरी 2017 को हुई और गोपाल शेट्टी के पक्ष से एडवोकेट नीलेश ओझा ने खुलकर मामले को प्रस्तुत किया। मुंबई के सेशन कोर्ट में जज के समक्ष एडवोकेट नीलेश ओझा ने गोपाल शेट्टी का क्या पक्ष रखा, आइए देखते हैं इस खास पेशकश में। सर, गोपाल शेट्टी के मामले में सेशन कोर्ट में बीएम कनाडा के खिलाफ जो भी आज पिटीशन वगैरह था, तो क्या हुआ इसके बारे में? देखिए, हुआ क्या था कि गोपाल शेट्टी ने राष्ट्रपति जी से परमिशन लेकर, जिसको डीम्ड सैंक्शन कहा जाता है, डीम्ड सैंक्शन लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी जज वीएम कनाडा के खिलाफ में आईपीसी 219-220 के तहत एक केस दर्ज किया था और उसमें 500 करोड़ रुपये नुकसान भरपाई मांगा था। तो उसमें मजिस्ट्रेट ने ये कहते हुए उस केस को खारिज किया था कि इसमें डीम्ड सैंक्शन नहीं है, इसलिए और जो अमेंडमेंट है महाराष्ट्र स्टेट की इसको लागू नहीं होती। उसके अगेंस्ट में हमने रिवीजन फाइल किया था। आज सेशन जज के पास में इस मामले में रिवीजन का सुनवाई हुई। उसमें हमने उनके नज़र में लाकर दिया कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नए अमेंडमेंट्स हैं उसमें ये बात स्पष्ट है कि ये जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी आरोपी के खिलाफ सरकार के पास या सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब जो ऑफिसर जो संबंधित अधिकारी है जिसको सैंक्शन देने के अधिकार है, उसके पास में अर्जी देकर परमिशन मांगेंगे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की, अगर 90 दिन के अंदर मतलब 3 महीने में अगर वो परमिशन नहीं मिलती है तो परमिशन दी गई है ऐसा माना जाएगा। तो हमको परमिशन मिल चुकी है और उसमें क्लियर लिखा है महाराष्ट्र स्टेट के अमेंडमेंट में, ये अमेंडमेंट सारे लॉ को लागू रहेगा। ऐसा होते हुए भी मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से अपना आदेश पारित किया और हमने सेशन कोर्ट से यही विनती की है कि इसमें संबंधित मजिस्ट्रेट के ऊपर भी आईपीसी 218 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। लगभग 1.5 घंटे तक ये आर्गूमेंट चल रहा था। ये 1.5 घंटे में ऐसा क्या बताया गया, क्या कहा गया, किस प्रकार से ये मजिस्ट्रेट और ये जज कनाडे दोषी पाए जाएंगे? ऐसे कौन कौन से उदाहरण दिए गए जो जनता को समझ में आए कि जनता भी खुद आगे बढ़े और ऐसे हाईकोर्ट के जजों को उनको खिलाफ एक्शन लेना शुरू करें? देखिए, कैसा है, मेरी एक ही बात मैं जो कहना चाह रहा था कोर्ट से कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो चाहे जज हो, हर व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है जब तक वो लॉ के फ्रेम में काम करता है। जो लॉ के बाहर काम करता है, फिर चाहे वो जज हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो आरोपी है और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और लेकिन कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जज के खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती। तो फिर मैंने उनको एग्जांपल दिखाया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज शमित मुखर्जी, इनको ऐसा ही पैसा लेकर गलत आदेश पारित करने के मामले में रेड हैंड सीबीआई ने पकड़ा था और उनका 13 दिन का पुलिस कस्टडी होता, पीसीआर होता 13 दिन जेल में रहने के बाद जज को 13 दिन तक अंदर रखा गया था हाईकोर्ट जज को। तो ये चीज़ें मतलब हमारी जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि ये इनको किया जा सकता है। नहीं, उस पर तो हम अभी सेमिनार भी आयोजित करेंगे, जनता को अवेयरनेस करेंगे। मतलब सेमिनार भी आप लोग देने वाले हैं? यस। और क्या उदाहरण कुछ और भी दिए थे आपने? कि एक कुछ जज के खिलाफ वारंट निकाल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ। नहीं, वो गुजरात के एक भ्रष्ट जज थे जिन्होंने पैसा लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सबके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकाला था। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने विजय शेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में या ऐसे जजेस के फ्रॉड ऑन पावर के मामले कैसे रहते हैं ये अपने आदेश में मेंशन किया था, ऐसा लिखा था कि ये ऐसे मामले फ्रॉड ऑन पावर माने जाए। वही उदाहरण हमने दिया है कि नीचे के मजिस्ट्रेट ने जो किया है वो अपने फ्रॉड ऑन पावर, अपने पद का, अपने गरिमा का दुरुपयोग करते हुए
उसका भ्रष्ट आचरण करते हुए आरोपी को बचाने के लिए आदेश दिया है। तो ऐसे मामले फ्रॉड ऑन पावर में, इसलिए वो नल एंड वॉइड। मतलब साफ है, आपके हिसाब से संविधान हमें पूरा अधिकार देता है कि अगर कोई भी जज या कोई भी हाईकोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या सेशन कोर्ट का जज हो, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, उसको अंदर कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा संविधान हमें वो देता है। हाँ। और उसके ही उपलक्ष्य में, उसके ही फेवर में आप कोर्ट में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला था, राजस्थान हाईकोर्ट के जज रमन लाल थे, उनके ऊपर मजिस्ट्रेट ने एफआईआर रजिस्टर किया था। वो मामला 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 800 पे रिपोर्टेड हुआ और उसको उस जज ने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था मैं हाईकोर्ट जज हूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया उसकी पिटीशन और बोला नहीं, तेरे खिलाफ मामला चलेगा, तू तो कोई भी गुनाह करता रहेगा और हाईकोर्ट जज प्रोटेक्शन नहीं, ऐसा तुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। धन्यवाद आपका। जनता को बहुत खुशी होगी आपके इसमें सक्सेस होने में और